थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वॉशिंग मशीन है, उसका प्राइस जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है वो प्राइस है 13,530 रुपीज। इस प्राइस में टैक्स भी इंक्लूडेड है। टैक्स रेट गिवन है 10% का। तो हमें फाइंड आउट करना है वॉशिंग मशीन का बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस क्या होता है? जो टैक्स को हटा के जो बेसिक प्राइस है वॉशिंग मशीन, दैट मीन्स अगर टैक्स ना पे करना पड़े तब जिस अमाउंट में वॉशिंग मशीन सेल होगी उस सेलिंग प्राइस को बेसिक प्राइस बोलते हैं। हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन दैट इज टैक्स इंक्लूडेड अमाउंट गिवन है, वो है 13,530 रुपीज। हम जानते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। ये सेलिंग प्राइस बेसिक प्राइस कहलाएगा वॉशिंग मशीन का। हमें ये बेसिक प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ही फाइंड आउट करना है। हमें ये टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन गिवन है 13,530। अगर हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हम ये बेसिक सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन की वैल्यू चाहिए होगी, बिकॉज टैक्स हमेशा सेल प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। बट ये सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स। टैक्स रेट है 10%। तो टैक्स कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेल प्राइस के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने इसको एक्स एज्यूम करा है। टैक्स रेट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। 10% को 10/100 भी 10% का फ्रैक्शनल फॉर्म 10/100 होता है, तो 10% के प्लेस पे 10/100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली x/10 रुपीज। ये है टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई x/10 रुपीज। अब वॉशिंग मशीन जिसका बेसिक प्राइस या सेल प्राइस है x रुपीज, उस पर 10% के रेट से x/10 रुपीज का टैक्स लग रहा है। तो टोटल कितने अमाउंट में मशीन सेल होगी? x प्लस x/10। ये है टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन। तो इस अमाउंट में आपने देखा कि ये टैक्स वैल्यू भी एडेड है। टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन हमें क्वेश्चन में गिवन है 13,530। तो इसके प्लेस पे हम ये अमाउंट लिखेंगे 13,530। अब इसको सॉल्व करते हैं।